प्रांजल और उसकी टीम ने एक होटल बुक किया अमरगंज में। अमरगंज की वादियों में प्रांजल को अजीब सा सुकून मिल रहा था। उसने रेहान को मैसेज कर दिया और फिर अपना फोन साइलेंट पे कर दिया। होटल में सारी शाम आराम करने के बाद अगले दिन प्रांजल सारी टीम के साथ न्यूज रिपोर्ट कवर करने अमरगंज के एक बड़े हॉस्पिटल में गई। वहां भूकंप के पीड़ित लोग का इलाज मुफ्त में हो रहा था। प्रांजल ने भूकंप से पीड़ित एक महिला से बात करनी चाहिए, जिसकी जान मुश्किल से बची थी। वह डरी और सहमी हुई थी और प्रांजल ने उसे बात करके उसे शांत किया। प्रांजल ने कैमरामैन को उस महिला की बातें रिकॉर्ड करने को कहा। वह महिला बोली, मेरा नाम पूजा अग्निहोत्री है। मैं अपने पति अवतार अग्निहोत्री के साथ अमरगंज में रहती थी। इस भूकंप की वजह से हमारा सारा घर टूट गया और मेरे पति मुझे बचाते बचाते खुद जख्मी हो गए। मेरी सरकार से विनती है कि मेरे पति का इलाज अच्छे से हो और उनकी जान बचा ली जाए। इतना कहकर पूजा हाथ जोड़ने लगी और जोर जोर से रोने लगी। प्रांजल ने पूजा को संभाला और उसे बोली, माम, आपको घर की मांग भी करनी चाहिए थी। आप बस अपने पति पर ही अटकी रहीं। पूजा रोते हुए बोली, मैं अपने पति के बिना कैसे जी सकती हूँ? अगर वो नहीं होंगे तो मैं घर का क्या करूंगी? प्रांजल थोड़ी हैरान हुई और उसने पूजा के डॉक्टर इंचार्ज से बात की। डॉक्टर इंचार्ज ने प्रांजल को बताया कि पूजा के पति अवतार की हालत बेहद नाजुक थी। उसके सिर पे गहरी चोटें आई थीं और शरीर से खून भी नहीं रुक रहा था। अवतार को बचाना मुश्किल था और पूजा को इसी बात की चिंता थी। प्रांजल थोड़ी देर चुप रही और बस रोती हुई पूजा को देखती रही। रात को प्रांजल ने देखा कि रेहान ने उसे कितने मैसेजेस किए थे, मगर प्रांजल ने रेहान को फिर भी फोन नहीं किया। अगले कुछ दिन प्रांजल और उसकी सारी टीम सारे अमरगंज की जांच करते रहे, पीड़ित लोगों से बातें करते रहे, उनकी न्यूज कवर की, इंटरव्यूज, ऑन साइट रिपोर्ट सब जारी रहा। सब करते करते बस अब 3 दिन बाद हफ्ता खत्म होने को आ गया। प्रांजल ने इतने लोगों से बात की। उनके हालत देखकर प्रांजल को बेहद दुख हुआ। इतना नुकसान, इतनी बर्बादी, और वो भी इतनी खूबसूरत जगह पर। प्रांजल के दिल में अब भी पूजा की बातें चल रही थी, जो उसने पहले दिन सुनी थी। प्रांजल पूजा से दोबारा मिलकर बात करना चाहती थी। प्रांजल की सारी टीम ने आखिरी दिन की कवरेज की और 2 दिन की रेस्ट का फैसला किया। शाम के वक्त प्रांजल फ्री होकर दोबारा पूजा से मिलने उस हॉस्पिटल में गई। पूजा अब भी उसी हॉस्पिटल कमरे में अकेले बैठे दुखी थी। प्रांजल उसे मिली और उसे हौसला देकर बोली, सब ठीक हो जाएगा पूजा जी, आप चिंता मत कीजिए। वैसे बुरा मत मानिए, आज बिना कैमरा के पूछ रही हूँ। आप वैसे उस दिन अपने पति की इतनी चिंता कर रही थी, आपका कोई बच्चा या रिश्तेदार नहीं है क्या? पूजा रोते हुए बोली, अवतार के अलावा मैंने कभी किसी को मेरा इतना ख्याल रखते नहीं देखा। मेरे 2 बेटे हैं, मगर वो अपने माता पिता की जिम्मेदारी उठाकर खुश नहीं। उनको बस हमारा घर ही चाहिए था। जब हमने उनको घर से निकाल दिया तो उन्होंने हमसे सब नाते तोड़ दिए। मैंने और अवतार ने भागकर शादी की थी, क्योंकि हमारे माता पिता हमारी शादी से राजी ना थे। धीरे धीरे समय के साथ हमारे माता पिता ने हमारे रिश्ते को मंजूरी दे दी। क्या बताऊं बेटा, 50 साल से हम साथ हैं। आज भी अवतार को मेरा उतना ही ख्याल है जितना शादी के वक्त था। हर चीज में मुझे आगे रखना, मेरे खाने पीने का ख्याल रखना, मेरी सेहत, मेरी कही एक एक बात अवतार को कभी नहीं भूली। शादी सिर्फ शादी नहीं, मेरे लिए भगवान की सबसे बड़ी मेहरबानी थी। मुझे मेरे पति ने पलकों पर बैठा के रखा, कभी अकेला नहीं किया, कभी उदास तक होने नहीं दिया। अब इस कदर उनकी आदत पड़ गई है कि एक लम्हा भी उनके बगैर 1000 सालों से ज्यादा लगता है। मुझे आज भी याद है अवतार की वो बात, जो मैं तुझे ना देखूं तो मेरी आंखें किस काम की, जो तुझे मुझसे प्यार ना हो तो मेरा इस दुनिया पर होना किस काम का। इतना कहते कहते पूजा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पूजा फिर बोली, हम उम्मीद तो बहुत रखते हैं अपने बच्चों से, दुनिया से, मगर जिंदगी में अगर एक भी इंसान हमें अच्छे से समझ ले या समझने की कोशिश करे तो वो हमारी खुशकिस्मती होती है। हमने बहुत उम्मीद रखी थी अपने बेटों से, पर उन्होंने हमें छोड़ दिया। आज भी
हम वही जिंदगी जीते हैं जो शादी के बाद बच्चे होने से पहले जीते थे। वही मजाक, वही चाय पानी, वही सारा दिन की बातें। फर्क तो बस उम्र का ही पड़ा है। सारा जहान छूट जाता है। एक उम्र के बाद यह पैसा सिर्फ हॉस्पिटल का बिल देने के लिए इकट्ठा होता है। वह शोहरत या इज्जत लोगों को भूल जाती है। वो हुस्न जिसका गुरूर होता है, वो ढल जाता है। आखिर में बस कोई एक रिश्ता और कितनी हसीन यादें इंसान अपने साथ रखता है, और वो भी दुनिया से जाने के बाद किसी को याद नहीं रहते। मेरे लिए वो सच्चा रिश्ता मेरे पति का है। ना मुझे जीने की चाहत होगी, ना ही पैसे की, और ना ही इज्जत की, अगर मेरे पति मेरे साथ नहीं होंगे। पूजा फिर भावुक हो गई, और पूजा की इन काफी कम बातों से प्रांजल को जिंदगी का सारा सार समझ आ गया। उसकी आंखें भर गईं, और वो पूजा की कहानी सुनकर उसे हौसला देकर हॉस्पिटल से चली गई। होटल जाकर प्रांजल के मन पर पूजा की बातों का गहरा असर हुआ, और उसने रेहान को फोन लगाया। रेहान गुस्से से प्रांजल को फोन पर बोला, क्यों इतनी लापरवाह हो रही हो प्रांजल? 5 दिन से कोई फोन नहीं किया तुमने। मैं करूं तो तुम्हारा फोन साइलेंट आता है। इतनी भी क्या नाराजगी है यार? जादू से थोड़ी एक ही रात में मैं अमीर हो जाऊंगा। समझती क्यों नहीं? ठीक हो तुम? प्रांजल को रेहान पर और भी गुस्सा आया, और वह बोली, तुम्हारी प्रॉब्लम मुझे समझ नहीं आती। अगर फोन ना करो तो तुम गुस्सा करते हो, अगर फोन करो तो भी गुस्सा करते हो। कोई बात करनी होती है तुमसे तो सुनते ही नहीं हो। अमीर होने को कहाँ कह रही हूं पागल? कम से कम मेरी बात तो सुन लो। वैसे भी अमीर तुम जैसे लोग नहीं होते, जिन्हें बस हर बार फोन उठाकर दूसरों पर फ्रस्ट्रेशन निकालनी आती हो। रेहान फिर थोड़ा आराम से बोला, प्रांजल देखो, मुझे भी तुम्हारी चिंता होती है, इसीलिए मैं डर। प्रांजल ने गुस्से में रेहान का फोन काट दिया और फोन दूर फेंक दिया। प्रांजल को बहुत बुरा लगा, और उसने रात का खाना भी गुस्से में नहीं खाया। अगले दिन प्रांजल ने अपना बैग पैक किया और अपनी दोस्त राधा के साथ अमरगंज घूमने गई। घूमते घूमते राधा प्रांजल से बोली, पहले दिन जब तू हॉस्पिटल गई थी, जिस औरत से मिली थी, तुझे पता है उनके पति कल रात गुजर गए। सतीश सिर को हॉस्पिटल से फोन आया था। वह सर बता रहे थे कि वह औरत भी अब पीड़ित परिवार वालों की गिनती से अपने परिवार को खोने वाले लोगों में शामिल हो गई। मुझे रात को बहुत बुरा लगा सच में। बेचारी औरत इतने दिनों से रो रही थी, और भगवान ने उसके साथ और बुरा कर दिया। प्रांजल को यह सुनकर बहुत झटका लगा, और वह राधा को लेकर उसी हॉस्पिटल में दोबारा गई। इस बार प्रांजल ने पूजा को अकेले हॉस्पिटल के बाहर वाले बेंच पर बैठा देखा। पूजा रोने के बजाय हंस रही थी और आसमान की तरफ देख रही थी। डॉक्टर प्रांजल के पास आकर बोला, इनके पति ने बहुत कोशिश की, मानो वो आखिरी पल तक जीना चाहते थे, मगर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। रात के करीब 2 बजे इनके पति ने आखिरी सांस ली, और अब यह अकेली रह गई हैं। अपने पति को देखकर रोने के बजाय यह हंस रही थी, और तभी मैं समझ गया था कि इनकी मेंटल कंडीशन अब अफेक्ट हो चुकी है। ऐसे रिश्तों में जहां दोनों पति पत्नी में इतना प्यार हो, वहां कोई अकेला सही तरीके से रह ही नहीं सकता। अब इनको मेंटल हॉस्पिटल भेजना होगा, और जब यह जिंदा है, यह वही रहेंगी। प्रांजल को पूजा के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। पूजा बेंच पर बैठी अपने बगल में देखकर हवा से बातें करने लगी। प्रांजल समझ चुकी थी कि अवतार भले ही दुनिया से जा चुका था, पर पूजा के एहसास में, उसके दिल में, उसके दिमाग में वह अब भी जिंदा था। प्रांजल डॉक्टर से बोली, इनको कभी ठीक करने की कोशिश मत करना, वरना उस सदमे से यह मर जाएंगी, दिल में सही। इनके अवतार को इनके साथ रहने देना डॉक्टर साहब। प्रांजल की आंखों में आंसू थे, और वह इतनी भावुक हो चुकी थी कि उसके हाथ कांप रहे थे। पूजा की जगह प्रांजल खुद को देख रही थी, कैसे वह रेहान के प्यार के बिना पागल सी हो जाती, क्योंकि उसका पति भी उसे अवतार जितना ही चाहता था। प्रांजल ने हॉस्पिटल से निकलकर रेहान को बहुत फोन लगाए, मगर रेहान का फोन बार बार स्विच ऑफ आ रहा था। प्रांजल होटल में शाम को भी रेहान को मैसेज करती रही, मगर रेहान मैसेजेस देख ही नहीं रहा था। प्रांजल को समझ आ गया कि रेहान उसे नाराज होगा, और शायद अगले दिन फोन उठा लेगा।
प्रांजल को सारी रात पूजा की हालत याद करके नींद नहीं आ रही। उसे अफ़सोस हो रहा था और बस एक बार उसे दिल खोलकर रेहान से बात करनी थी। उसे माफ़ी माँगनी थी। पर रेहान उसका फ़ोन उठा ही नहीं रहा था। आधी रात को फिर प्रांजल ने रेहान को कॉल की, मगर रेहान की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अगले दिन प्रांजल और उसकी टीम अमरगंज से निकलकर अपने शहर वापस चले गए। रेलवे स्टेशन पर प्रांजल ने रेहान को फ़ोन किया। उसे कितने सारे मैसेजेस किए, पर रेहान का फ़ोन नहीं लगा। सुबह से दोपहर तक प्रांजल ने रेहान को 15 से 20 मिस्ड कॉल्स लगा चुकी थी। अब प्रांजल की चिंता बढ़ रही थी। उसे रेहान की इग्नोरेंस झेली नहीं जा रही थी। उसे गुस्सा भी आ रहा था और रेहान की चिंता भी हो रही थी। प्रांजल को एहसास हो रहा था कि रेहान को कैसा फ़ील होता होगा जब वो रेहान का फ़ोन बार-बार इग्नोर करती थी।